municipal committee phiok na ngacha city to endari sabji chongkhan in las bakhan ngacha ngin scheme ne kana फायदा ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव इन्होंने ली है। जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा वो जनरल पब्लिक तक पहुंचे। सीडीसी ngachi natrifa अफसर गंगा ngacha मेहरबानी शुक्रिया जे या चे ngacha माना लाज जगह संकल्प यात्रा के तहत हमें बहुत से स्कीमों के बारे में हमें पता हुआ, जिसमें सबसे बढ़िया स्कीम जो हमारे स्ट्रीट वेंडर के लिए जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो जनरल पब्लिक तक पहुँचे और इसी हवाले से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल जो है या रोज़ार में खान सार काफ़ी हेल्प सोचो कैसा काफ़ी हेल्प सोंग या कलामी जिनफ्रा और क्या कुछ करने की ज़रूरत होंगे सर, क्योंकि आपको भी काफ़ी फीडबैक जनरल पब्लिक से मिला होगा और आने दिनों में और भी सहूलियत मैंने जनरल पब्लिक के लिए। देखो हमारा मानना यही कि ये इनिशिएटिव आगे भी चलता रहेगा और ऐसे पब्लिक के लिए ये कैंप्स चलते रहेंगे। Kaltes katong ira jidong accident kan death chana yale. TV insurance तो मानो मेरा नॉमिनी जक्कन हुआ 2 लाख। एज ए काउंसलर आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगी सर जनरल पब्लिक के लिए कि बड़े से बड़े लार्ज पैमाने पे ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें? हाँ बिल्कुल, जनरल पब्लिक का यही मेरा पैगाम है, उनसे यही पैगाम है कि इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। लाभ वेंडर का सामने मुनाफिक फ़ायदा क्यों महसूस कभी नहीं हो न जो कभी नहीं हो मम्मी लोग चाहे जब मार्केट पर ठाप सोचो कभी आता है कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब की हौसला अफजाई ही शुरू से ही रही, इनका सपोर्ट रहा, इन्होंने ही इनिशिएट किया ये सारा और इनका आना एक मुबारकबाद वाला मौका है हम सब के लिए। फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक बरू विलेज में हमारी टीम मौजूद है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएटिव जिसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो जनरल पब्लिक तक पहुँचे और इसी हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल जो है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ लगे हुए हैं। कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से विजुअल जो है बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। आप लोगों को बताते चलूँ कि आज के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर व CEO LHDC कारगिल श्रीकांत बाला साहब से होंगे और उनके हमरा एडमिनिस्ट्रेटर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ड्यूटी लद्दाख इम्तियाज़ काचो और काफ़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और इस इलाके की जनरल पब्लिक जो है आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।
We pledge to make India developed and self-reliant nation by 2047. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who protect the country. Perform the duties of a citizen. प्राइम मिनिस्टर किसान योजना, इसमें एक ज़मींदार को सालाना 600 रुपया 6,000 रुपया एक ज़मींदार को मिलते हैं। उसके लिए सबसे पहला एक शर्त यह है कि ज़मींदार को ज़मीन अपने नाम पे होना चाहिए सबसे पहले। पैन कार्ड, आधार कार्ड और सबसे पहली चीज़ सर इसमें एज क्राइटेरिया आपका 18 से लेकर 39 तक जो है वो रखा गया एज क्राइटेरिया। और उसमें सर सबसे पहले जो है आपको 20 रुपीज़ आपका जो स्कीम जो है वो स्टार्ट होता है टिल। और उसमें उनके लिए इस स्कीम्स के तहत टोटल 18 ट्रेड्स, जैसे कि लद्दाख में मेनली होता है कि कारपेंटर, टेलर, जैसे हमारा पोट्री, अगर पोटर कोई पोट्री मेकिंग करता हो, फिर कॉबलर हुआ, फिर वैसे और मिस्त्री, इंक्लूडिंग 18 ट्रेड्स है, वैसे टोटल 18 ट्रेड्स है। तो इसमें बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर एड्रेस में आपका JNK हो तो उसको अपडेट करके लद्दाख चेंज कर लिए। और स्कीम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, APY अटल पेंशन योजना। PMSBY इथंगमा स्कीम को लॉन्च होशियागले 2015 ना प्राइम मिनिस्टर है तेने PMSBY ना चुट जब ना एज लिमिट को योत यू 18 ने 70 साल सुपायल इवन आ लोई का सिर्फ नाती 20 रुपए सांचनो अकाउंट निगेरा ऑटो डेबिट चार्जनो याल ये असली ये स्कीम को नो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम कालतेस का तो निगेरा चितो एक्सीडेंट का डेथ छाना याले तेवे इंश्योरेंस तो मानो निगेरा नॉमिनी जक्कन वा 2 लाख या एक्सीडेंट का बाई चांस रुक छाना डिसेबल जी छाना तेवा तो मानो याले 1 लाख। जो यात्रा है इसका एक मकसद था कि आम लोगों तक जो डिपार्टमेंटल जो स्कीमें हैं वो नहीं पहुंच पाते थे, लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, उन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पाते थे। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो इलिटरेट जो बंदे हैं, जो तालीम याफ्ता नहीं है, वो चाहे बैंक हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से बहुत ज़्यादा कतराते थे। तो इस वजह से भी उनका जो उनकी हक है, हुकूक है, वो उन तक नहीं पहुँचते थे। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, जिसको आज पूरे देश भर में इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं लोग जो है, क्योंकि आपके घर के दरवाजे पर जो है आज सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचा है, गवर्नमेंट आपके दरवाजे पर पहुंचा है, आपके पूरे मोहल्ले में पहुंचे हैं, ताकि आपको इन तमाम जो स्कीमें हैं, डिपार्टमेंट्स के जो भी स्कीमें हैं, आपके राइट्स है, हुकूक है, उन तमाम चीजों को जान सके। इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि देश भर में चल रहा है। बरूमंजी कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसिल के काउंसलर एडवोकेट खालिद हुसैन साहब, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC कारगिल शफकत अली खान साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कारगिल सजाद साहब, बाकी मुलाजमीन और बरू के बाशिंदान को सलाम पेश करता हूँ। और वार्ड नंबर 12 के आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के इवेंट पे आप सबका खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले तो DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ हमारे साथ शामिल हुए, इस ओकेजन पे चीफ गेस्ट बनने का इन्होंने मंजूरी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। DC साहब की हौसला अफजाई ही शुरू से ही रही, इनका सपोर्ट रहा, इन्होंने ही इनिशिएट किया ये सारा, और इनका आना एक मुबारकबाद वाला मौका है हम सब के लिए और बरू के लिए खासकर। और हम ये देखते हैं काउंसलर खादिम साहब भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं अपने बरू कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट में, इन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी को भी कितना सपोर्ट किया है हम जानते हैं। और कुछ इस वार्ड से भी आगे और भी एक
सिलसिला कल लास्ट बार 13 वार्ड नंबर 13 में होगा, उनकी ही एरिया में है। अगर ये इनके अपने फ़ायदा लेना होता है, और जो गवर्नमेंट का आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी आप ऑफिस में जाते तो कभी वो एम्प्लॉय होता नहीं, कभी आपको बोलेगा छुट्टी पे है, बाद में आओ, अभी नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी कंप्लेंट्स मेरे पास भी आते हैं, आप लोग भी आते हो मेरे पास कि ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये चीज़ें हैं। तो जो आज आपने देखा होगा कि हम लोग सारे खुद आपके पास आए, सारे डिपार्टमेंट्स को लेके, कि आपको कौन सी स्कीम में फ़ायदा हो सकता है, कि उसके लिए क्या करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये तो मैं मानता हूँ कि सबने इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसमें 5 लाख का आपका मेडिकल का ट्रीटमेंट होगा, जो हमारे और लगभग सारे अच्छे हॉस्पिटल इसमें इम्पैनल किए। तो मेरा अपील यही रहेगा, काउंसलर साहब से भी अपील रहेगा कि सबको आप अपील करो, मोटिवेट करो कि आयुष्मान भारत में अपना 100% लोग अपना कार्ड बनाएं। अगर कुछ इशू आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेकअप कर सकते हैं। जैसे तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बताया, जितने भी हमें आर्टिसन, जैसे कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है और भी छोटे मोटे जो हैंडीक्राफ्ट्स के काम कर रहा है, उसमें भी काफी अच्छा ये नया स्कीम लॉन्च हुआ है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। उसके बारे में भी लोग इसका फायदा ले सकते हैं। और जैसे सोशल सिक्योरिटी का स्कीम है, लोग मेरे पास भी आते हैं कि हमें रेड क्रॉस में कुछ हेल्प कर दो, जैसे किसी का इलाज कराना, कहीं जाना है, पैसे की कमी है, तो मेरा रिक्वेस्ट उसमें यही रहेगा, हम तो करते हैं हमारे ऑफिस से जितना पॉसिबल हो, बट जैसे आयुष्मान भारत है वो कार्ड आप बना सकते हैं, उसमें अपने आप गवर्नमेंट खुद दे रहा है, हेल्प कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी की जैसे स्कीम बताए कि जीवन ज्योति योजना हो गया, अटल पेंशन योजना होगा, उसमें भी ज्यादा जो प्रीमियम कटता बहुत कम है, लेकिन अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ इवेंट हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमारे फैमिली से कोई चला जाता है, तो इसमें ये मैं मानता हूँ ये इंश्योरेंस कवर का स्कीम बहुत अच्छा है। सब लोगों ने इसमें फायदा लेना चाहिए। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी अभी हम उसमें करने जा रहे हैं, मोटिवेट करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें फायदा लें। तो मैं मानता हूँ कि हमने ये 15 नवंबर को शुरू किया था, लगभग 90 पंचायत में, जैसे आज 12 में आया, 12 नंबर वार्ड में गाड़ी आई है, वैसे 90 पंचायत में ये गाड़ी अभी तक जा चुकी है, वहाँ लोगों ने बहुत फायदा लिया है। और आपके नॉलेज के लिए बताओ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का जो इम्तियाज खान साहब, हमारे बारू कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर जनाब खादिम हुसैन साहब, और तमाम हमारे बारू वार्ड नंबर 12 के ज़ी-शऊर अवाम और बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ठंड मौसम में भी उन्होंने यहाँ पे तशरीफ ला के यहाँ के इस जगह पे आके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से, खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब का, जिन्होंने आज हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ पे आने के लिए आमद जाहिर की। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर कितने बिजी रहते हैं, उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे आने के लिए हम एक बार फिर उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हो, ऑफिशियल्स हो, जिन्होंने 15 तो दर्शकों बराबर विजुअल्स जो है संकल्प विकसित भारत यात्रा को लेकर आप दर्शकों तक में पहुंचाने की कोशिश की थी। आज हमारी टीम जो है बरू विलेज में हमारी टीम मौजूद है। मेरे साथ कुछ स्ट्रीट वेंडर्स भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रिमिंग पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बानो। अस्सलाम वालेकुम, सदका बानो गुमकरगिल। अस्सलाम वालेकुम, फातिमा बानो जो गुमकरगिल। सामसिक दिसोस प्रोग्राम उन यंता गवर्नमेंट तरफ ना दिसोस प्रोग्राम मंगमो दिउपसंस नांग भाषा खान मिन दिनिया प्रोग्राम बस स्पेशली स्ट्रीट वेंडर उन फिला म्युनिसिपल कमिटी कारगिल शोसना गजुक से शुक्रिया अदा बेजू। शुक्रिया जो खोन गफसना खुदा देना चंदाने बरकला या देसिने ये मुझे सच्चा पखों बरकला ngचा दिसोगा देखो खोजला ता गetse कमे बेंच खोइन तक दास हसंगा चाम लोन तस्पेंदे लोन पे ngचा दे फ्राज बिसी शोबी गिना चिने तक ngचा रोजगार बेनो गार जुकसिन ngचालस कुन जुकास कास जो ngचा देने का रोजगार बेनो देने का मुझे सच्चा ngचा द्याचिक मला आखो चरपा लोन 10,000 लोन ngचा तांसो त्यानन कनु गुजारा बेनो जु स्ट्रीट वेंडर का सामसिक मुनाफिक फायदा क्यों मशस
कभी नहीं हो न जो कभी नहीं हो मैं नुक चाह जब मार्केट पुठाप सोचो कभी आता है कभी नहीं आता है तो मैं दिचोस ना नत चों खनिन में कोविड-19 जरे दें काफ़ी मुतासिर छखनिन में चांस बेनिफिट लूज म्युनिसिपल कमेटी आती उस टाइम में तो थोड़ा बंद रहा जो मार्केट थोड़ा बंद रहा हेल्प हाँ सर इन लोग बहुत किया पहले कुछ भी नहीं था हमको जगह भी मिला उनके सबसे उनके वास्ते जगह भी हो गया थोड़ा अच्छा मतलब घर चल रहा है उन पहले तो हम लोग कुछ करता भी नहीं था बच्चे अभी उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं सर हाँ जी या जो योसे एंता मीडिया पल्ला जो एंता सी थिलना उजुफ्रा थिलना शुक्रिया जरे या देखना निसी पल्ला देखना देसी ऐसी पासा सी थिलना उजुफ्रा जरे जो या जो ngachang या योक्सन खुदा देखना या कोई शादी बात निसी पे शादी शादी का ngachang या जगह तांस या चारपा गवर्नमेंट 4-5 ans जो ngachang देखना ngachang 10 हज़ार ngachang लोन था जो या रोज़ार में खान सार काफ़ी हेल्प सों जो कैसा काफ़ी हेल्प सों या कलामी रिन प्रुआ या समों सोमक से रिन काफ़ी सों पजिया मदद सों औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम नासिर हुसैन है भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत हमें बहुत से स्कीमों के बारे में हमें पता हुआ जिसमें सबसे बढ़िया स्कीम जो हमारे स्ट्रीट वेंडर के लिए है जो 2019 से हमको शुरू हुआ था जिसमें हमें 10,000 का लोन मिलता है उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है फिर उसके बाद हमें 20,000 का लोन दिया था अभी 50,000 तक पहुंच गए हाँ उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है जो म्यूनसिपल कमेटी करगिल ने हमें सपोर्ट करके ऐसे स्कीम ला के स्ट्रीट वेंडर को दिया था हाँ जी सर हाँ संकल्प यात्रा की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमें बहुत स्कीमों के बारे में पता हुआ जिसमें बैंक में जो स्कीम है उनके बारे में पता हुआ और जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी ने उसको सपोर्ट किया था जगह जगह जाके जहाँ गांव में जाके हर जगह जाके हमें ये स्कीमों के बारे में पता किया बहुत बहुत शुक्रिया संसर्चिन जो स्ट्रीट वेंडर्स कुछ हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनके अपने राय मशवरे जो है हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कासाजू हुसैन खालू साहेब पहला नायारा मेरे हजरत यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया देखना ngachang म्यूनसिपल कमेटी फियरना ngachang सिटी वेंडरी का सब्जी चोंखान इनलास बाखान ngachang इनसे स्कीम उन्हें कना फायदा लेने दक्षिण कोरोनी टाइम पे ngachang म्यूनसिपल कमेटी पानी 10,000 तान देखल लास बस ngachi रकम पर आगे छनो मना 20,000 तान देखना ngachang दे 20,000 पर गोख से दक्षिण ngachang 50,000 लेने ने दे स्कीम उन्हें का ngachang लास बस ngachang लाखों सौ से खोंगे फियरना ngachang हेल्प सौ से बहुत बहुत शुक्रिया म्यूनसिपल कमेटी अफसरान तमाम साहब गामा ngachi शीतना गवर्नमेंट गा सिक्किम चलना ngacha सकपलेप चीज पे अंता बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया जरन मीडिया पा सीसीडीसी ngachi नटफे अफसर गामा ngacha मेहरबानी शुक्रिया जर याचे ngacha mana लाज जगह तांस जु ngacha सना ला चो दुक्सत पि ला चो ना भाप ngacha yok पे नु जगह तांस या अफसर ngachi नटफे अफसर इस देखना ngacha देखना एम भाप से खेंता ngacha खोलोन दिक्तांग जुया देखना लोन दिख ngacha मुस्तों शुरी तांग जुया कोरोनिया ने ngacha दोनी का यहाँ सब्जी दी दंगती देखो तो क्यों से ngacha लाज बास्पिन देखना ngacha 20,000 तांस 20,000 का ngacha जब से जानी का यहाँ रोजगार बात से ngacha 2 गोख से दे ngacha 50,000 का लेप से इन जू देखा ngacha यहाँ लाज बेनियो जुया ngacha मैंने अफसर का मेहरबानी शुक्रिया जरूर ngachi जगह निका ngacha जाग से ngacha दे तो रोजगार छाछुष्पी और जू बख्शी छरिंग मजदूर क्या कुछ कहोगे सर ऐसे डीएम विकसित भारत यात्रा को लेके क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है स्कीमों को लेकर जनरल पब्लिक तक पहुंचा जैसा आप सबको पता है कि 15 नवंबर को हमने कारगिल में ऑनरेबल सीसी साहब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लॉन्च किया था तो उसका सफ़र पहले पंचायत से शुरू होकर पशकुम से शुरू होकर अभी लगभग हमने 90 पंचायत अभी कवर किए पूरे डिस्ट्रिक्ट में 98 पंचायत है हमारी और अर्बन की बात करें तो हमारे 12 वार्ड्स हमने अभी तक इसमें कवर किए हर इस 90 पंचायत और 12 वार्ड्स में विकसित भारत संकल्प यात्रा की हमारी जो वैन है वो वहाँ पे गई उसके साथ सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगे थे मैंने भी पर्सनली 2-3 जगह विज़िट किया है और जो देखा कि लोगों का काफ़ी इसमें रिस्पांस रहा है और मैं मानता हूँ कि बहुत ये इंपॉर्टेंट स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है PM विश्वकर्मा स्कीम जो हमारा आर्टिजन्स भाई है उनके हेल्प के लिए मैं मानता हूँ अच्छी स्कीम है
और जो सोशल सिक्योरिटी के लिए अटल पेंशन योजना हो, बीमा जीवन ज्योति योजना है, बहुत सारी स्कीम्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इस संकल्प भारत विकसित संकल्प भारत यात्रा में ज़्यादा से बढ़ चढ़ के फ़ायदा ले। आधार का अपडेशन भी यहाँ पे हो रहा है, आधा जो आपके राशन कार्ड का EKYC कंपलसरी किया वो भी अभी यहाँ पे हो रहा है। तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास जा रहा है खुद, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के फ़ायदा लेना चाहिए और लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो पिछला जो इंटरेक्शन हुआ था इसके बारे में, तो कारगिल का काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि स्नोफॉल होने के कारण भी या कोल्ड वेदर और जो हार्श विंटर के बावजूद भी कारगिल की आवाम में विकसित भारत यात्रा में बढ़ चढ़ के फ़ायदा शिरकत की है और जितने भी स्कीम है उसमें फ़ायदा भी ले रहे। तो इसके लिए मैं कारगिल की आवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और क्या कुछ करने की ज़रूरत होंगे सर, क्योंकि आपको भी काफ़ी फीडबैक जनरल पब्लिक से मिला होगा और आने दिनों में और भी सहूलियत मैंने जनरल पब्लिक के लिए। देखो हमारा मानना यही कि ये इनिशिएटिव आगे भी चलता रहेगा और ऐसे पब्लिक के लिए ये कैंप्स चलते रहेंगे और हमारा कोशिश ये है कि 100% जो जिस स्कीम में 100% का टारगेट है हमारा, उनको 100% किया जाए। तो बेसिक यही है कि लोगों ने यहाँ पे जो जहाँ पे भी ये कैंप्स लग रहे हैं वहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है। आधार कार्ड होगा, आपका राशन कार्ड होगा और जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी होते हैं उसको लेके आना है और यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ऑफिशियली आप बैठे हैं और आपका अगर एलिजिबल आप उस स्कीम में हो तो उसमें उसको एलिजिबल रजिस्ट्रेशन करा के स्कीम का फ़ायदा लोगों तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे हो गया, इस वार्ड में हुआ तो आगे नहीं होगा। तो ये आगे भी हम चाहते हैं कि क्योंकि लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि ये बहुत अच्छा कदम है और उसको आगे भी चलाना। तो दर्शकों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से आज बरू में हमारी टीम मौजूद है। एडवोकेट खादिम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। किस तरह देखते हो सर एक बेहतरीन इनिशिएटिव हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा कि जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लोगों तक पहुँचे। तो पिछले कई दिनों से भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक इनिशिएटिव इन्होंने लिए। एज ए काउंसलर आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कारगिल टुडे का कि ये बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव है। एक जो हमारा जो संकल्प जो लिया है जो गवर्नमेंट ने, इससे ये है कि लोगों को आपके डोर स्टेप पे जो है आपके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले भी रहे हैं। और हमारे अभी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी मॉर्निंग सेशन में भी हमारे वार्ड नंबर 11-12 में था, तो वहाँ पर भी लोगों ने बहुत ही अच्छा उसमें रिस्पांस दिया और काफ़ी अच्छा लोगों का इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो एज ए काउंसलर आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगी सर जनरल पब्लिक के लिए कि बड़े से बड़े लार्ज पैमाने पे ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें? हाँ बिल्कुल, जनरल पब्लिक का यही मेरा पैगाम है, उनसे यही पैगाम है कि इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, बेनिफिट्स उठाएं। क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज चाहते हैं कि आपके घर पे आया है, आपके डोर स्टेप पे आया है ताकि आपको ये बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि आज तक ये चीज़ें नहीं होता था, बहुत सारे स्कीम्स के बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता था, बट जो है आज जो है आपके डोर स्टेप पे आया है तो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खादिम हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अभी हमारी टीम ठीक बरू में हमारी टीम मौजूद है, जहाँ विकसित भारत द्वारा जो पिछले कई दिनों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव इन्होंने ली है, जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा वो जनरल पब्लिक तक पहुँचे। और हमारे आज के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर व CEO LHDC कारगिल श्रीकांत बाला साहब से आज के चीफ गेस्ट थे और काफ़ी तादाद में बरू इलाके से यानी कि बरू विलेज से बड़े पैमाने पर जनरल पब्लिक ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाफ जो है यहाँ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ लगे हुए हैं। खितल अदा के साथ साथ बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.